कहानी एक पुरानी हवेली की है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहां आत्माएं निवास करती है। ये घटना सत्य हो या मिथक, इसका रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। इस वीडियो में प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और रोमांच का अनुभव कराना है। यदि आप कमजोर दिल के हैं या डरावनी कहानियों से भयभीत होते हैं तो कृपया इस वीडियो को न देखें। आगे बढ़ने से पहले अपनी हिम्मत को जरूर परख लें। छोटे से गांव से जुड़ी है। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना उजड़ा हुआ हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती थी और जिसने भी रात के समय हवेली के पास जाने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव के कुछ लोग इस बात पर यकीन नहीं करते थे। उनमें से एक युवक था राजेश। वह गांव के सभी लोगों को दिखाना चाहता था कि यह सब महज एक अंधविश्वास है। एक दिन राजेश ने अपने दोस्तों के सामने शर्त लगाई कि वह उस हवेली में ताकर आएगा। रात को 12 बजे राजेश अपने एक दोस्त के साथ उस हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली में प्रवेश करते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली के अंदर हर चीज बिखरी हुई थी। दीवारों पर पुराने समय के चित्र लगे हुए थे और पूरा माहौल डरावना था। लेकिन राजेश ने अपनी हिम्मत नहीं खोई और हवेली के एक कमरे में जाकर बैठ गया। जैसे ही घड़ी में बजा, राजेश के दोस्त ने कहा कि उसे यहाँ ठीक महसूस नहीं हो रहा है और वह वापस जाना चाहता है। लेकिन राजेश ने उसे समझाया और कहा कि वह सुबह तक यहाँ रुकने का इरादा रखता है। अचानक हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए और कमरा एकदम ठंडा हो गया। तभी उन्हें सीढ़ियों पर किसी के चलने की सुनाई दी। उन्होंने बाहर जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद कमरे में एक परछाई दिखाई देने लगी। राजेश और उसका दोस्त स्तब्ध रह गए। परछाई धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। वे दोनों डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी परछाई ने राजेश से कहा, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? यह हवेली मेरे अधिकार में है। यह सुनते ही राजेश के दोस्त ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा किसी अदृश्य शक्ति से बंद हो चुका था। परछाई ने आगे कहा, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। राजेश को अचानक अपने सारे फैसले पर पछतावा होने लगा। उसने परछाई से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। अचानक परछाई हवा में गायब हो गई और कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। राजेश और उसका दोस्त जान बचाकर वहां से भागे और गांव लौटे। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने हवेली के पास जाना पूरी तरह बंद कर दिया। आज भी उस हवेली को दूर से ही देखकर लोग सहम जाते हैं। कहते हैं कि रात में वहां अब भी किसी की परछाई दिखती है जो हवेली की रखवाली करती है। स्वागत है आपका हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी पर। यहाँ आपको मिलेंगी सबसे डरावनी और रोमांचक हिंदी कहानियां जो आपकी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। हमारी कहानियां आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी जहां रहस्य, भय और सस्पेंस आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको भूत प्रेत, डरावनी घटनाओं और अंधविश्वासों पर आधारित कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई डरावनी कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं। हर हफ्ते एक नई और दिल दहला देने वाली कहानी का अनुभव करें। आपका समर्थन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। धन्यवाद।